सोचिए दोस्तों, अगर आपकी जान पर बन आए और उस वक्त कोई ऐसा शख्स सामने आ जाए जो अपनी जान की परवाह किए बिना आपको बचा ले, तो कैसा लगेगा? यही होने जा रहा है देव और वसुधा की कहानी में, जहां प्यार, बलिदान और इमोशंस का ऐसा संगम दिखेगा जिसे देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। कहानी की शुरुआत होती है वसुधा और देव के रिश्ते से, जो धीरे धीरे एक नया मोड़ लेने जा रहा है। देव के दिल में वसुधा के लिए प्यार इतना गहरा हो चुका है कि वो हर वक्त उसके आसपास मंडराता रहता है। जहां भी वसुधा जाती है, देव किसी न किसी बहाने से वहीं पहुंच जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान के लिए वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही पेचीदा भी होता है। देव के मन में वसुधा के लिए प्यार है, लेकिन वह यह बात साफ साफ जताने से डरता है। वहीं दूसरी ओर वसुधा भी देव की परवाह करती है, लेकिन उसका गुस्सा और उसका आत्मसम्मान बार बार बीच में आ जाते हैं। यही कारण है कि अक्सर दोनों के बीच नोक-झोंक देखने को मिलती है। अब यहां ट्विस्ट तब आता है जब देव वसुधा को जलाने के लिए एक ड्रामा करता है। देव अपने भाई के साथ मिलकर ऐसा नाटक रचता है कि जैसे वह किसी और लड़की को प्रपोज करने वाला है। वह बार बार दिखाता है कि कोई और है जिससे वह बेहद प्यार करता है। वसुधा जब यह सब देखती है तो उसका दिल अंदर से टूटने लगता है। वह सोचती है कि कहीं देव सचमुच किसी और को पसंद तो नहीं करने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन दोनों साफ दिखाई देते हैं। उसकी आंखों से झलकता है कि वह देव को खोना नहीं चाहती, लेकिन अपने जज्बात भी खुलकर सामने नहीं ला पाती। इधर चंद्रिका की टेंशन बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि देव पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पंडित जी पहले ही बता चुके हैं कि देव की किस्मत में एक बड़ा संकट लिखा है और उस संकट से उसे सिर्फ उसकी पत्नी ही बचा पाएगी। दोस्तों, यहां पर असली दिलचस्पी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वसुधा चाहे सामने से न माने, लेकिन वह देव की पत्नी है और उसके गले का मंगलसूत्र इस रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत है। कई बार जब जब देव पर मुसीबत आई है, वसुधा ने ही उसे बचाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि देव की ढाल कोई है तो वह वसुधा ही है। अब कहानी में बड़ा धमाका तब होता है जब वसुधा और देव मंदिर जाते हैं। मंदिर की भीड़ में अचानक से एक चोर वसुधा के गले से मंगलसूत्र छीनकर भाग जाता है। वसुधा घबराकर शोर मचाती है और देव तुरंत उस चोर के पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये चोर अकेला नहीं होता। जैसे ही देव उसका पीछा करता है, सुनकर पीछे से कई गुंडे आकर देव पर हमला कर देते हैं। लाठी, डंडों और घूंसों से वे देव को बुरी तरह पीटने लगते हैं। वसुधा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। इसी बीच करिश्मा नाम की चालाक और खतरनाक महिला वहां आती है। मौका पाकर वह देव को पीछे से इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगते ही देव बेहोश होकर गिर पड़ता है। वसुधा यह सब देखकर हिल जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके पति की जान खतरे में है और वह कुछ समझ नहीं पाती। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में वसुधा का मंगलसूत्र देव की जिंदगी की रक्षा कर पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, कहानी का मोड़ अब और भी रोमांचक हो चुका है। मंदिर में हुई इस घटना के बाद वसुधा की हालत खराब हो जाती है। उसकी आंखों के सामने देव को गुंडे मारते रहे और करिश्मा उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। देव जमीन पर गिर जाता है और वसुधा चीख चीख कर मदद मांगती है। भीड़ में बहुत लोग होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। वसुधा के दिल में डर बैठ जाता है। अगर देव को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उसका दिल बार बार यही कहता है कि देव की जिंदगी उसकी ही जिम्मेदारी है। वसुधा दौड़कर देव को अपनी गोद में उठा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वह जोर जोर से कहती है, देव आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन देव बेहोश पड़ा रहता है। तभी अचानक गुंडे फिर से उस पर हमला करने आते हैं।
लेकिन इस बार वसुधा पीछे हटने वाली नहीं है। टूट पड़ती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग होती है। गुंडे चौंक जाते हैं कि यह नाजुक सी लड़की इतनी ताकत से उनका सामना कैसे कर रही है। वसुधा एक एक को धक्का देकर भगाती है और जैसे तैसे देव को वहां से खींचकर निकाल लेती है। अब शुरू होता है असली संघर्ष। वसुधा देव को गोद में लेकर सड़क तक आती है। टैक्सी रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता। तभी वह जोर से पुकारती है और आखिरकार एक ऑटो वाला रुकता है। वसुधा रोते हुए कहती है, भाई जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, मेरे पति की जान खतरे में है। ऑटो वाला तुरंत मदद करता है और वसुधा देव को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां डॉक्टर देव को इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर बैठकर बेसब्री से रोती रहती है। उसके मन में सिर्फ एक ही दुआ होती है, भगवान मेरे देव को बचा लो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इसी बीच चंद्रिका को यह खबर मिल जाती है कि देव को अस्पताल लाया गया है। वह तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन दोस्तों यहां कहानी में नया ट्विस्ट आता है। चंद्रिका जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, वह यह देखती है कि वसुधा देव का हाथ पकड़े बैठी है, उसकी देखभाल कर रही है और बार बार कह रही है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चंद्रिका यह देखकर चौंक जाती है। उसके मन में शक पैदा होता है कि देव और वसुधा के बीच कुछ तो जरूर है। वह गुस्से में वसुधा को घूरती है, लेकिन सच्चाई को नकार नहीं पाती कि वसुधा देव की जान बचाने में हर बार आगे आती है। तभी पंडित जी भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वह चंद्रिका से कहते हैं, हमने पहले ही कहा था कि देव पर बड़ा संकट आने वाला है और यह संकट तभी टलेगा जब उसकी पत्नी उसके साथ होगी। देख लीजिए, जब जब देव की जिंदगी खतरे में आती है, वसुधा ही उसे बचाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? इन बातों को सुनकर चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पंडित जी को डांटकर चुप कराती है और कहती है, बस करो ये सब बकवास, वसुधा का देव से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अंदर से वह खुद भी डर जाती है कि कहीं यह सच न हो। उधर वसुधा की हालत भी खराब हो रही होती है। जब डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि देव की स्थिति गंभीर है, देव को यह सब पता चलता है तो वह सबके सामने कहता है, मेरी जिंदगी पर जितने भी वार हुए हैं उनमें अगर कोई ढाल बनकर खड़ा रहा है तो वो सिर्फ वसुधा है। आज मैं खुलकर कहता हूं कि वसुधा मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है। दोस्तों, यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है। वसुधा रोने लगती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि देव इस तरह सबके सामने उसका नाम लेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या चंद्रिका मान जाएगी? क्या वह वसुधा को इस घर की बहू और देव की जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करेगी? सच तो यही है कि चंद्रिका लाख कोशिश कर ले, लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकती। अब घर की दहलीज पर एक नई शुरुआत होने वाली है। देव और वसुधा का रिश्ता धीरे धीरे सबके सामने मजबूत होकर उभर रहा है, लेकिन हर खुशी के साथ एक नया इम्तिहान भी आता है। क्या यह रिश्ता परिवार की राजनीति और चंद्रिका की जिद को सह पाएगा? दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रिका सच को स्वीकार करेगी?